दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम जब बकरे पालते हैं और किसी एक ओकेजन के लिए बकरों को तैयार करते हैं और बकरे एक अच्छा वजन गेन भी कर लेते हैं, लेकिन उस वजन को मेंटेन रखना भारी हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बकरों का वजन भी बढ़ा सकते हैं, तो उस वजन को, बढ़े हुए वजन को मेंटेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, ऐसा नहीं है कि कोई भयंकर तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका लेके आया हूं, बिल्कुल घरेलू देसी तरीका, जिसमें आपको दो चीजें लेनी है। देखिए, हम दाना वैसे भी हमारे बकरे को देंगे ही देंगे, नो डाउट तय है, लेकिन उसके वजन को बूस्ट करने के लिए जो दाना आपको देना है उसमें दो चीजें आपको 101% ऐड करनी है, ताकि उसका वजन डिक्रीज ना हो, हमेशा ही वजन बढ़ता रहे, मेंटेन रहे। पहली जो चीज है फ्रेंड, वो चीज है सोयाबीन। सोयाबीन किस तरीके से देना है मैं अभी आगे आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सोयाबीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ वाले बकरों के लिए। ये प्रोटीन का बहुत ही गजब का सोर्स है। इधर से दूसरी जो चीज मैंने ली है वो है फ्रेंड बाजरा। जिसको भी हमने बाजरा और सोयाबीन को साथ में दिलवाया है ना, समझ लो ग्रोथ तय हो गई है, वजन बढ़ना तय हो गया है। कैसे देना है? अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन आपके पास कितने बकरे हैं उनके हिसाब से आप लेकर के आ जाएं। 5 किलो 10 किलो एक साथ लेकर के आ जाएं और ला करके एक बड़ी कढ़ाई में इनको डाल करके और सेक लीजिए। सेकने के बाद जब इनका कलर, जब आप सेक रहे हैं, इनका कलर आप देख रहे हैं हल्का पीला कलर है, लेकिन जब आप सेकेंगे तो हल्का भूरा कलर हो जाएगा। उसी समय नीचे उतार दीजिए और उन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद इनको पिसवा लीजिए। पिसवाना किस तरीके से है, कभी भी ये ध्यान दें कि बिल्कुल बारीक आटा नहीं बनाना है और ना ही इनको साबुत छोड़ना है। इनके हर एक के 8 से 10 पीस हो जाने चाहिए, टुकड़े हो जाने चाहिए, बस इतना ही इसको पिसवाना है। और ये पिसवा करके रख लीजिए। पर डे 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम, ज्यादा की मैं नहीं कहता। जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं देते रहिए, खली दे रहे हैं देते रहिए, चोकर दे रहे हैं देते रहिए, अन्य अनाज दे रहे हैं देते रहिए, लेकिन साथ में ये देना है। और जितना ये दे रहे हैं उतनी क्वांटिटी उस दाना मिश्रण की कम कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एडिशनल हो जाए, अतिरिक्त नहीं करना है, अतिरिक्त खर्च भी नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त करना भी नहीं है। तो इसको आप उसी दाना मिश्रण में से इसकी मात्रा को कम कर देना, लेकिन 50 से 100 ग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से 50 से 100 ग्राम ही ज़रूरी है फ्रेंड बाजरा। बाजरा देखिए, ये प्रोटीन ज़्यादा जाएगा तो एल्कलोसिस का डाउट रहेगा, इसीलिए आप बाजरा दीजिए, ताकि बाजरे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मिले, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो प्रोटीन के पाचन को भी सुलभ बना देगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आप बाजरे को भी क्या करेंगे, बाजरे को भी आप पिसवा लीजिए। यहाँ इसको सेकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिसवाना है। यहाँ इनको आपको सूखा ही सर्व करना है, सूखा ही देना है, लेकिन बाजरे को आपको भिगो करके या उबाल करके देना है। भाई अगर भिगो करके देते हैं, ज़्यादा बकरे हैं, उबालने की सुविधा नहीं है, तो आप भिगो करके दे दीजिए, 2 घंटे तक भिगो दीजिए, उसके बाद दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप बाजरे को गर्म करके, यानी कि जो दलिया टाइप बनाते हैं वो बना करके और आप दे सकते हैं। बहुत ही शानदार रहेगा। बकरों को जो अच्छा वजन गेन कर चुके हैं उनके वजन को मेंटेन करने के लिए, और जिनको आपको वजन गेन करवाना है, भाई ध्यान रखिएगा, डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक जरूर दे दीजिए। डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक देने के बाद जो संतुलित आहार दे रहे हैं उसमें आप इनको मिलाइए, नो डाउट वजन ग्रोथ होगा ही होगा।